अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त अभी ड्राइंग रूम की हालत है और मैं जाने लगी हूँ बाहर क्योंकि मुझे ढेर सारे आज काम करने हैं। ये गाड़ी बेहद गंदी हो रही है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मैंने इसको क्लीन करवाने के लिए देना है। आज ढेर सारे काम करने हैं मैंने। पहले तो है लिस्ट में ग्रॉसरी लानी है मैंने, और क्योंकि मेरे घर में अब सच यकीन करें कि धनिया पुदीना भी ख़त्म हुआ। मैंने कल की लास्ट कुकिंग में मैंने यूज़ कर लिया था। तो और गाड़ी भी आपको मैंने अभी दिखाई है, बेहद गंदी हो रही है क्योंकि मैं इतना लगातार बिज़ी जा रही हूँ कि मैं इसे क्लीन नहीं करवा सकी हूँ। तो मेरा दिल है कि मैं इसे कार वॉश करवा ही दूँ मैं। और चलते हैं, देखते हैं कि मैं आज क्या क्या कर सकती हूँ। ग्रॉसरी है, कार वॉश है, फिर आके मैंने घर की थोड़ी हालत दुरुस्त करनी है क्योंकि मैं इसलिए जल्दी नहीं कर रही हूँ कि मैं जल्दी आऊँ और जल्दी अपने काम करके ग्रॉसरीज लेके आऊँ, वो फिर डिले ना हो जाए और फिर मैं बाकी सारे काम करूँ। लें जी, मैं अपनी फ़ेवरेट प्लेस पे आ गई हूँ जहाँ पे मेरे हर दुख दर्द की दवा है, यानी कि हमारी ग्रॉसरी मौजूद है। और आर्गोस भी यहाँ पे है जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सबसे पहले तो मैं सीधी आई हूँ आर्गोस की तरफ क्योंकि मैंने टोस्टर बाय करना था। टोस्टर के साथ भी मेरी एक बड़ी सैड कहानी हुई है कि मैं क्लीनिंग कर रही थी। क्लीनिंग करने के बाद मैंने टोस्टर के पास जो मेरे जार्स पड़े होते हैं ना, वो कहीं पता नहीं किस तरह से कुछ हुआ है, तो उस टोस्टर के ऊपर जो है उनके बटन्स नीचे आ गए, जिनसे ब्रेड टोस्ट होती है ना वो वाले, वो नीचे आ गए हैं। और उनके ऊपर मैंने कुछ क्योंकि क्लीनिंग कर रही थी तो चीज़ें हटा हटा के ना उनके ऊपर मैंने कुछ प्लास्टिक की चीज़ें और टी टॉवल रखा हुआ था। मुझे कहीं से स्मेल आना शुरू हुई है कि कुछ जल रहा है। तो जब मैंने थोड़ा गौर किया तो मेरा अपना ही किचन जो था वो, मैं कहूँ चूल्हे तो बंद हैं तो फिर किस चीज़ की स्मेल है जो समझ नहीं आ रही है। प्लास्टिक भी है और कपड़े की भी स्मेल है। लेकिन जब मैंने गौर किया तो पता चला कि मेरा जो टोस्टर है उसके ऊपर जो चीज़ें पड़ी थी, डिश थी प्लास्टिक की, एक वो जल चुकी है, टी टॉवल को आग लग चुकी है, और जो वो डिश थी वो मेल्ट होके मेरे टोस्टर में चली गई थी। और टोस्टर ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है। मतलब ऑन को हर सूरत सुबह टोस्ट ब्रेड चाहिए चाहिए ना, उसको मज़ा नहीं आता जब तक ब्रेड टोस्ट ना हो। तो बस फिर मैंने कहा चलें जल्दी से पहले उसके लिए एक हल्का फुल्का सा टोस्टर ले लेते हैं। तो मैं आर्गोस पे आई, यहाँ पे ऑर्डर किया, और साथ ही मैंने ऑन को एक सरप्राइज़ देना था, और वो था मुझे उसका जो इसका फीफा वर्ल्ड कप या जो भी है फ़ुटबॉल की जो गेम है ना, वो मैंने ऑर्डर करनी थी। वो मैंने ऑर्डर की, वो बल्कि अभी अवेलेबल नहीं थी। वो कह रहे थे कि आप शाम को कलेक्ट कर लें। तो होप सो या तो मैं शाम को जाऊंगी या फिर मैं कल जाऊंगी इसको कलेक्ट करने के लिए। तो बस ये दो चीज़ें मैंने फ़ौरी तौर पे ऑर्डर की, और एक दो चीज़ें और भी देखी, उनका देखे मैं क्या करती हूँ, मैंने कब लेना है या क्या बनता है। तो बस इस तरह से बस ये चीज़ें सारी मैं जो है ना फ़ाइनल करने के बाद आर्गो से कलेक्शन अप करूँगी। इसकी ये बहुत ऑनलाइन बहुत इजी सिस्टम है। आप जाएं सिस्टम पे, चीज़ देखें जो आपको चाहिए, अगर तो वो आपको यहीं से मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो ऑप्शन दे देते हैं कि आप इन पॉइंट से इन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो बस मैं वही चेक कर रही थी कि अगर अभी मतलब फ़ौरी तौर पे कोई शायद और ब्रांच हो तो मैं वहाँ से कलेक्ट करूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि शाम को है, आप कलेक्शन कर लें। मैंने कहा ठीक है जी, शाम को आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, नहीं तो मैं कल आ जाऊँगी। और बस ये ऑर्डर करने के बाद मैंने इनसे अपनी रिसिप्ट ली, और जिस पे मुझे इस टोस्टर की कलेक्शन करनी थी वो मैंने कलेक्ट किया, और मैं चली अगली मंजिल की तरफ। आ जाए मेरे साथ। आगस्ट वाले काम से फ्री होके मैं आ गई थी टीयू क्लोथिंग में। तो मुझे पता लगा कि आगे 25% ऑफ है। तो मैंने कहा वाह, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है, चलें कुछ देखते हैं। एक्चुअली ऑन का स्पोर्ट्स डे आ रहा था, तो उससे मुझे याद रह गया था कि उसका रेड कलर था। तो मैंने कहा आई हूँ तो ये काम भी करती जाती हूँ, तो बस उसका साइज़, और मैं पसंद मुझे वैसे ये वाली शर्ट आई थी, लेकिन इसमें ऑन का साइज़ नहीं था। तो फिर मैंने एक और सेलेक्ट की, और रेड कलर चाहिए था प्लेन, और निक्कर की खैर होती है अब, या नीचे बॉटम है उसकी खैर होती है, आप उसे कोई भी कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन जो मेजर है ना
आपकी शर्ट का कलर है, क्योंकि इनके स्कूलों में स्पोर्ट्स डे आ रहे हैं तो उनके उसमें इनकी टीम्स बनती हैं और उन टीमों में आपने अपने अपने जो टीम का कलर होता है आपको जो मिलता है, असाइन होता है, आपने वो पहनना होता है। तो यकीनन आप सबके भी स्कूल, बच्चों के स्कूल्स में जो ना स्पोर्ट्स डे आजकल चल रहे होंगे, क्योंकि समर्स हैं तो समर्स में बस यही होता है कि इनके स्पोर्ट्स डे, फ़न फेयर्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ अब शुरू हो गई हैं जो ना। तो मुझे ये वाली जो शर्ट थी ना, ये ट्रिपल का सेट था, तो ये मुझे पसंद आया था। मतलब साइज़ एक तो प्लेन था, इसमें क्या मैंने पसंद करना था, असल मुझे मेजर तो रेड कलर ही चाहिए था और साइज़ मुझे बस था कि साइज़ मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहती हूँ। तो बस साइज़ मिल गया और फिर मैंने इसकी प्राइस स्कैन की। वैसे तो इसकी प्राइस थी 12 पाउंड, लेकिन 25% ऑफ की वजह से ये बन गई थी 9 पाउंड की। तो अच्छी हुई ना डील, ठीक है, फ़ाइन, नो प्रॉब्लम। तो बस ये लेने के बाद जो है मैं अब अगले काम की तरफ जाने लगी। दूसरा मुझे चाहिए तो मासूमा की भी थी, लेकिन मुझे उसका कलर भूल गया था कि उसका क्या कलर था। यहाँ पे हुआ था सेंसबरी का काम ख़त्म। अब मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि मेरा धनिया पुदीना तक ख़त्म हुआ है, और यकीन जाने अगर मेरा धनिया पुदीना ख़त्म हो जाए ना तो मुझे इतनी शदीद किस्म की गुर्बत महसूस होने लग जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि यार मेरे घर में धनिया पुदीना भी नहीं बचा है, कितनी बुरी बात है। तो बस फिर मैं आ गई थी अपनी पाकिस्तानी शॉप पे, यानी कि जहाँ पे ये सब एशियन चीज़ें हमारी अवेलेबल हैं बहुत सारी वैरायटी के साथ। और बस ये मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, धनिया पुदीना और टमाटर और साथ साथ मैंने ली सब्ज़ मिर्चें। इन मिर्चों को मैं दो तरह से यूज़ कर लेती हूँ, या एक तो नंबर 1 ये कि मैं काट के रख लेती हूँ तो ऑमलेट्स में काम आ जाती हैं, खानों में भी काम आ जाती हैं, और दूसरा भर के, मतलब आप इनमें डिफरेंट किस्म की ना इनकी फिलिंग करके तो इनकी बड़ी अच्छी डिशेस बनती हैं। तो इंशाल्लाह आगे जो है ना व्लॉग्स में वो ऐड बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पता नहीं क्यों मुझे ये मेरे साथ ही ऐसा ही, या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आप सब्ज़ी की दुकान पे आते हैं तो आप बड़े पैशनेट हो जाते हैं, ऐसे जिस तरह इस वक्त इस तरह की दुकानों पे आके कि नहीं बस आज मैंने घर जाके ये भी बनाना है, ये भी पकाना है, वो भी पकाना है, और आप उसमें से बस 1-2 ही पूरी कर पाते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ें देख के ज़रा ज़्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं कि नहीं मैंने ये भी ख़रीद के ले जाती हूँ, वो भी ले जाती हूँ, आज सब्ज़ियाँ भी पकेंगी, आज फलों का भी कुछ ना कुछ बनेगा, और आज ये डिश भी बन जाएगी, आज चलो मैं इसका वो बना लूँगी। लेकिन बाकी तो आप बात समझ ही गए होंगे ना, लेकिन कमेंट्स में बताइए किस किस के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ तो अक्सर ही होता है कि मैं आई हूँ तो चक्कर ना ज़ाया हो, मैं इकट्ठी ले जाऊँ, कुछ फ्रीज़ कर लूँगी, कुछ को यूज़ कर लूँगी। तो ये तो मेरी फेवरेट मिर्चें हैं ना, बुलेट मिर्चें, इनके बगैर तो पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है कुछ भी मुकम्मल नहीं है, मेरी हंडिया तो मुकम्मल नहीं है, मेरी कुकिंग मुकम्मल नहीं है। अच्छा जी, फिर आ गई थी मैं ऑन को, चूँकि अनार बहुत पसंद है तो उसके लिए अनार लेने थे, और बाकी सबको मैंगोज़ बहुत पसंद है, उनके लिए मैंगोज़ लेने थे। देखें जी हमारे तो कितने रिस्पेक्टफुली हमारे मैंगोज़ रखे जाते हैं, इतने प्यार से, तरीके सलीके से कि बस ना ही पूछें जो ना, और उतनी ही प्राइस के साथ हमें जो ना ये मिलते हैं। तो हम इन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली लाते हैं और खाते हैं कि बस इनको आराम आराम से मतलब इस्तेमाल करें। इतनी ये एक्सपेंसिव यहाँ पे हमें मिलते हैं जो ना, सोच लें आप ज़रा हमारा हाल। चलिए जी, अब बाकी थी कुछ 1-2 चीज़ों की और बारी थी। वो बारी ये थी कि मैं ढूंढ ही रही थी कि मुझे वो मिल जाए जो मैं ढूंढने आई हूँ। तो चलते चलते ना मुझे एक बड़ी मज़े की चीज़ नज़र आई, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि वो है क्या। अब मैंने तो ये वैसे पहली दफ़ा बॉक्स देखा है, तो आप में से अगर किसी ने इसे यूज़ किया तो प्लीज़ मुझे भी बताएं कि मतलब ये वाकई वर्क करता है या इसका ये क्या है, क्योंकि ये आजकल का एक बहुत स्वेर मसला है, लेकिन मैंने इसको इस नाम से स्पेसिफ़िक शॉप पे पड़े हुए पहली बार देखा है। अच्छा, अब चीज़ मैं ये ढूंढ रही थी कि मैं एक ग्रीन टी पीती हूँ, तपाल वालों की है, वो है मोरक्कन मिंट। मैं उसके लिए आई थी बेसिकली कि वो मेरी ख़त्म हुई थी और मुझे वो फ्लेवर बेहद पसंद है। मैंने शॉप को 2 दफ़ा खंगाल लिया, इनके टी सेक्शन को, कि शायद वो छुपी हुई है और मुझे नज़र नहीं आ रही है। और फिर मैंने शॉपकीपर को भी कहा कि मुझे प्लीज़ ढूंढ दो। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ मतलब इन शॉप से पड़ी होती हैं तो आपको उनके अरेंजमेंट्स की वजह से वो नज़र नहीं आती हैं। तो लेकिन उसने भी आके देखा, अपना स्टॉक भी चेक किया, और उसने मुझे ये सैड स्टोरी सुनाई कि नहीं जी वो टी इस वक्त फ़िनिश हुई है, क्योंकि मैं वो यहीं से लेके गई थी।
तो मैंने कहा चलें जी, बहुत अच्छी बात है अगर फिनिश हुई हुई है। तो फिर मैं दुखी दिल के साथ जो है ना, बस एक लेमन जो फ्लेवर था ना, मैंने कहा चलो कुछ तो ले जाऊँ टपाल का। तो मुझे ये मिला था तो ये मैंने ले लिया था। इसके अलावा मैंने एक ख़ास सी ब्रेड थी वो ली थी और एक स्पंज लिए थे किचन के। घर आके जी था कुकिंग टाइम, तो मैंने कहा कुकिंग भी बेहद ज़रूरी है। और यकीन जाने ये मैं मुसलसल काम कर रही हूँ, मतलब मैं ये रुकी नहीं हूँ। मैंने बस वो ग्रॉसरीज रखी हैं और जो चीज़ें फ़्रिज की थी वो फ्रिज में रखी हैं, और उसके बाद मैं डायरेक्ट कुकिंग मैं शुरू कर रही हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं सुबह किस टाइम से शुरू हुई हूँ। और मुझे पता है सारी मम्स ऐसे ही करती हैं, कोई मम ऐसी नहीं है कि जो फ्री हो, या किसी घर में भी कोई फारिग नहीं बैठ सकता, सबके काम ऐसे ही हैं जो ना। तो बिरयानी की फरमाइश थी मेरी छोटी बेटी की तरफ से कि जी मम्मा मैंने आज बिरयानी खानी। वैसे आपस की बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सच्ची में बिरयानी और पुलाव का ना, लेकिन उसे बस बिरयानी आता है। बस मैंने राइस को बॉईल किया सबसे पहले जो ना, मैंने कहा ये जो मेजर काम है इसको कर लेते हैं। राइस बॉईल करने के बाद मैंने मीट, वैसे मैं डीप रोस्ट कर गई थी चीज़ें, तो मैंने कहा तो बस मैं आऊँगी और आके इस पे काम शुरू करूँगी। तो राइस बॉईल करके मैंने एक साइड पे कर दिए थे। आपने इसमें चीज़ें देखी हैं कि मैंने क्या क्या डाली हैं, क्योंकि इनके साथ ज़रा चावलों में एक बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। और लेमन जूस भी मैं ज़रूर डालती हूँ, उससे जो होता है कि चावलों का यानी कि जैसे कहते हैं ना वाइट कलर जो है वो और भी खिल के आता है जो ना, मतलब रंग काट के तौर पे आप समझ लें। आप उसमें लेमन डाला जाता है। वैसे आप उसे सादे उबले हुए चावल, जब आप सादे चावल उबालते हैं तब भी आप उसमें वो डाल सकते हैं। तो बड़ा अच्छा एक सही वाला कलर चावलों का निकल के आता है। चावल उबाल के मैंने एक साइड पे रख दिए थे। अब बारी थी मीट को तैयार करने की। पैन वापस आया चूल्हे पे, उस पर मैंने ऑयल और देसी घी डाला। मैं ज़रा दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। और उसमें मैंने लहसुन अदरक को लाइट गोल्डन किया, और फिर उसमें मैंने मीट डाल के, अब चिकन मैं इस वक्त यूज़ कर रही थी तो मैंने इसको अच्छी तरह से पहले रोस्ट कर लिया, ताकि इसमें से जो स्मेल है चिकन की वो निकल जाए, और लहसुन अदरक की वजह से उसके अंदर एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। जब अच्छी तरह से चिकन रोस्ट हो गया तो मैंने उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े कटे हुए टमाटर के डाले। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको इन टमाटरों के साथ भूना। अब इसमें मैं अपना होममेड बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। इसकी भी इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी ज़रूर दे दूँगी। इस मसाले के साथ मैंने इसकी खूब अच्छी वाली भुनाई की, और ऑन एंड ऑफ मतलब ढक्कन रख के भी, क्योंकि इसमें टमाटर भी गलाने थे और इस मसाले को भी इस मीट के अंदर सही तरह से यकजान बनाना था कि बहुत ज़बरदस्त सा ये इसका मसाला तैयार हो जाए इस चिकन के साथ। 10 मिनट भुनाई के बाद मैंने इसमें डाले थे फ्राइड अनियन, और इसके साथ भी मैंने इसकी अच्छी तरह से की थी भुनाई। और इसको मैंने जब तकरीबन 10 मिनट बहुत अच्छे से भून लिया तो मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया, ताकि ये गोश्त जो है अच्छी तरह गल जाए। है ना कितनी आसान सी इंस्टेंट बिरयानी जो ना रेसिपी। तो बस मैंने इसको ढक्कन लगा के, अब मुकम्मल तौर पे मैं चाहती थी कि तकरीबन 90% जो है ये, बल्कि 98% सॉरी, गोश्त गल जाए। तो फिर मैं इसको बंद करूं और फिर हम इसके बाद इसकी करेंगे लेयरिंग। साथ साथ में और भी काम करी थी, धनिया भी समेटना था, तो बस मैं उसको जो ना काट के रख रही थी कि ये भी साथ ही काम निबट जाए जो ना। चिकन को मैंने टेस्ट किया था तो मुझे उसमें थोड़ा सा नमक कम लगा था, वो मैंने बैलेंस कर लिया था। अब बारी आई थी लेयरिंग की। मैंने एक और पॉट लिया, उसके अंदर थोड़ा सा बेस में देसी घी डाला, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। और उसके ऊपर मैंने बिछाए अपने चावलों की एक लेयर। चावल मुकम्मल तौर पे ठंडे हो चुके थे। बस इसके ऊपर मैंने लगाई चिकन की फर्स्ट लेयर, और इसके अलावा बीच में मैंने रखे कटे हुए लेमन और फ्राइड अनियन मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए थे। अब बारी थी, मैंने थोड़ा सा जर्दा कलर जो है, येलो कलर जो है, बस यही वाला था। मुझे लग रहा है थोड़ा सा जर्दा और कलर ज़्यादा है, येलो कलर कम है, तो ये मैंने बस इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल किया, क्योंकि ये पहली लेयर थी। अब इसके ऊपर बारी आ जाएगी दूसरी लेयर की। सेम इसी तरह से मैं चावलों की लेयर दूंगी, मीट की लेयर दूंगी, लेमन स्लाइसेस आ जाएंगे और फ्राइड अनियन आ जाएगा। आखिरी लेयर को मैंने सजाया सब्ज़ मिर्चों से, और फिर दोबारा से इस पर थोड़ा सा डाला मैंने जर्दा कलर और देसी घी, और इसको रख दिया मैंने दम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट्स के बाद अब बारी थी इसका दम खोलने की। तो अब देखें जी किस तरह के धुएं निकल रहे हैं। आपको तो सिर्फ धुआं ही नज़र आएगा, लेकिन मुझे तो खुशबू आ रही थी जो कि पूरे घर में फैली हुई थी। बहुत ज़बरदस्त इंस्टेंट सी रेसिपी है, और मसाले की जो पाउडर मैंने बनाया हुआ है घर पे, मैं उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको अपलोड कर दूँगी। और बस इसको मैंने घर में रायता चटनी जो थी वो बनाया हुआ था, और हल्का फुल्का सा सलाद था, और हमने इस तरह से बैठ के डिनर किया। तो ये था जी मेरा एक दिन
सिर्फ एक दिन हफ्ते का, और इस तरह के और बहुत सारे काम और दिनों के साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय बाय।